जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड के गुड न्यूज़ के अंतर्गत आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट स्पेशली उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में गजट नोटिफिकेशन केस फाइल से लेकर और क्या क्या एनआईएस डीएलएड विशेष को लेकर उत्तर प्रदेश में हो चुका है, संपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो मैं आशा करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि एनआईएस डीएलएड को लेकर वर्तमान में उत्तर प्रदेश से लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, उसके संबंध में सटीक और स्पष्ट जानकारी हो पाए। तो सबसे पहले द गजट ऑफ इंडिया या भारत के राजपत्र में एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित करने हेतु उत्तर प्रदेश टीम की तरफ से इलाहाबाद बेंच में गजट के लिए केस फाइल हो गई है, और इसी वीक में केस लिस्टिंग के लिए लगा है। ऐसा उत्तर प्रदेश से जो ग्रुप है वहां से ये जानकारी प्राप्त हुई है। इसी क्रम में मसूद सर व अन्य जो एक्टिव उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथीगण हैं, उनका ये महत्वपूर्ण फैसला है। द गजट ऑफ इंडिया या यूं कहा जाए भारत के राजपत्र में एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित कराने हेतु, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट का यदि आप सार या आधार देखें, तो कहीं न कहीं द गजट ऑफ इंडिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। तो ऐसे में यदि हम प्रशासनिक त्रुटियों का शिकार नहीं हुए होते, तो आज हम सभी काउंसलिंग प्रक्रिया, शिक्षक भर्ती व अपकमिंग टीचिंग वैकेंसीज की तैयारी कर रहे होते। हालांकि वर्तमान में माहौल थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है, जिस वजह से जो माइंड सेट है वो डाइवर्ट होता है, इस वजह से तैयारियां नहीं हो पा रही। लेकिन 2024 भी शिक्षक भर्तियों से जो है कि भरा हुआ वर्ष रहेगा। इसमें आपको केवीएस एनवीएस के साथ साथ आपके अपने प्रदेश या यूं बात करें उत्तर प्रदेश में, तो जल्दी यहाँ पर जूनियर व प्राइमरी की टीचिंग वैकेंसी का विज्ञापन जारी होना है, क्योंकि लगातार अध्याचन प्रशासन को प्राप्त हो रहा है। तो इसी क्रम में जो गजट नोटिफिकेशन है, या हम यूं कह सकते हैं द गजट ऑफ इंडिया में एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित होने हेतु इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच है, उसमें जो है केस फाइल हो चुकी है, और पूरी संभावना है कि इस वीक कोई न कोई डेट लग जाए। ऐसे में यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक और महत्वपूर्ण डिसीजन की बात की जाए 2021 में यूपी टेट देने की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के तरफ से ही आर्डर के रूप में एनआईएस डीएलएड को 2021 में यूपी टेट में आवेदन व एग्ज़ाम देने का मौका मिला था। चूँकि आवेदन जो हुए थे वे कोर्ट के अंतरिम आदेशानुसार हुए थे, इसलिए जो केस है ना ही उसका अभी तक कोई जजमेंट जारी हुआ। इस वजह से समस्त एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का यूपी टेट सर्टिफिकेट 2021 न ही निर्गत हुआ, और न ही वहां पे पास मार्किंग शो हो रहा है, यानी कि रिजल्ट के स्थान पे वहां पे कोर्ट केस शो होता है। एक महत्वपूर्ण पहलू। दूसरा, यदि इसी क्रम में यदि बात की जाए, तो लगभग 2019-20 के लगभग ही जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आया था, उसमें भी लखनऊ बेंच कोर्ट की तरफ से जो है कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिला था। हालांकि कई ऐसे सम्मानित शिक्षक और शिक्षिका जो कि एनआईएस डीएलएड के तौर पर क्वालिफाई भी हुए, लेकिन वह भी जो है कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ठंडे बस्ते पे है, और वर्तमान समय में अभी किसी तरह का कोई निराकरण अभी बाहर प्रशासन की तरफ से निकलकर नहीं आया है। तो उत्तर प्रदेश में भी 2 से 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर जो है कि कई सारे महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षक जो है वो भी जो है सहयोग के साथ साथ, फंडिंग के साथ साथ अब आगे लगातार बढ़ रहे हैं केस को लेकर। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण इलाहाबाद बेंच में जो गजट नोटिफिकेशन के लिए केस फाइल हुई है, तो यहाँ पे देखिए वैलिडिटी नहीं, वरन केवल और केवल एनआईएस डीएलएड को गजट नोटिफिकेशन में सम्मिलित करने, जो कि एनसीटी आदेशानुसार जो प्रशासनिक त्रुटि हुई है उसमें जो है सुधार हेतु एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित करने के उपरांत सभी तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका पर भी काम तेजी से हो रहा है, जल्दी वहां पर भी केस फाइल हो जाएगी। तो ऐसे में आज की जो खबर है वो महत्वपूर्ण दृष्टि से उत्तर प्रदेश से ली गई थी, और इसी क्रम में लगातार एनआईएस डीएलएड उत्तर प्रदेश जो संगठन है वो लगातार आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण फैसले भी ले रहा है। और इसी के साथ जल्द से जल्द केस की सुनवाई पैरवी हो, और एनआईएस डीएलएड भर्तियों को गजट नोटिफिकेशन में सम्मिलित किया जाए, ताकि अपकमिंग किसी भी भर्ती में किसी भी तरह की कोई समस्या न खड़ी हो। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण अपडेट। आगे कड़ी में जो भी चीज़ें जानकारियों के रूप में जुड़ती जाएंगी, मैं लगातार आप लोगों तक टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से पहुँचाने का काम करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।